वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आए शिव भगवान, आए हैं शिव भगवान, लाए चौमासा, एक चौमासा पावन। शिव भगवान आए हैं, नई खुशियाँ लाए हैं, चौमासा आया है, उल्लास छाया है। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और सुख की अभिवृद्धि करते हैं। प्रभु ने धर्म किसे कहा? धर्म के हजारों अर्थ हो सकते हैं। पहला कि जो धारण करता, धारयति धर्मा, जिसको आप धारण करते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं, जो अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, वो धर्म है। यदि आपने सामायिक की, परंतु सामायिक आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी फैक्ट्री में, आपके दुकान में, आपके संग में नहीं आई, तो वो धर्म नहीं हुआ। सामायिक का मतलब ये नहीं कि 5 सामायिक करके चले गए और घर में जा कर के शिकायत करते रहे, मेरे लिए यही नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, आपने उपवास किया, आपका पारना ठीक नहीं हुआ, और आपने कहा मैंने ठाई की, तुमने क्या किया। धर्म ऐसा नहीं सिखाता। जो तुम स्वयं करते हो वो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। धारयति धर्मा। यदि आप सामायिक करते हैं तो सामायिक का अर्थ है कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, भवन में हो, जंगल में हो, मित्र हो, शत्रु हो, धन आए चला जाए, कोई अपमान करे, कोई प्रशंसा करे, मैं अपने स्वभाव में रमन करूंगा। वो समय कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को आप सहन कर पाएं। कोई 2 शब्द कड़वा आपको बोल देता है और उसको आप बहुत वर्षों तक याद रखते हो, तो इसलिए वो धर्म नहीं। यदि किसी ने 2 कड़वे शब्द बोल भी दिए तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि पत्थर कहाँ पड़ते हैं, जिस वृक्ष पर फल लगते हैं, फूल आते हैं, वहीं पत्थर पड़ते हैं। तो आपको किसी ने 2 शब्द कह भी दिए तो हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए कहा हो या कैसे भी किया हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो धारयति धर्मा, हम धर्म को धारण करें। तो यहाँ प्रवचन एक थ्योरी है और साधना शिविर एक प्रैक्टिकल रूप है। तो धर्म 2 प्रकार के, एक है साधु का धर्म, एक है श्रावक का धर्म। साधु के 5 महाव्रत और श्रावक के 12 अनुव्रत। इसमें थोड़ा थोड़ा आपको सुविधा दी जाती है कि कैसे परिवार में, कैसे अपने घर में, दुकान में, समाज में रहना, और कुछ मर्यादाएं। तो यदि आप श्रावक धर्म का पालन करते हुए भी अपने श्रावक धर्म में रहते हैं तो भी आप मोक्षगामी हो सकते हैं। यदि साधु हैं, साधु धर्म में रहते हैं तो भी शीघ्र मोक्ष हो सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण भगवान महावीर के 10 श्रावक, 10 के दास, संपन्न, समृद्ध। उस समय पशुधन था, गाय थी, खेती बाड़ी होती थी, 10,000 गायें का एक ब्रज होता था। अनंत श्रावक के पास 40,000 गायें थी, 12 करोड़ की संपत्ति थी। और भगवान के दर्शन करने गया। भगवान ने भेद विज्ञान की विधि बताई कि शरीर और आत्मा भिन्न है, धर्म के 2 मार्ग है। अनंत खड़ा हो गया, प्रभु मैं साधु नहीं बन सकता, मुझे श्रावक व्रत दे दीजिए। भगवान ने कहा आहासुम देवानुपिया,
श्रावक के व्रत दे दिए। धन्य हुआ, घर में आया, अपनी पत्नी के पास गया, शिवानंदा आज मैंने भगवान के दर्शन किए, मेरी आंखें पवित्र होगी, भगवान की वाणी सुनी, मेरा हृदय और मेरा मुख पवित्र हो गया, मैंने भगवान से अनुव्रत लिए, श्रावक व्रत लिए, तो धर्म मेरे जीवन में आ गया। उसकी पत्नी ने कहा तुम मुझे क्या करना चाहिए, तुम भी जाओ भगवान के पास और जा करके अनुव्रत ग्रहण कीजिए। उन्होंने लिए और अपनी पत्नी को कहा, पत्नी रथ पर बैठ करके भगवान के पास जाती है और व्रत ग्रहण कर लेती है। इसका अर्थ क्या होता है कि घर में यदि आप पति पत्नी हैं, आप बाप बेटा हैं, आप सासू बहू हैं, आप भाई बहन हैं, तो यदि किसी ने आपके जीवन में आपको किसी गुरु ने अच्छी बात बताई है तो उसको शेयर करो, उसको जीवन में अपनाओ कि आज मैंने ये ग्रहण किया, तुम भी जाओ और तुम भी ग्रहण करो। तो पति और पत्नी का ऐसा सामंजस्य जो भगवान महावीर के 10 श्रावकों में आता है। मैं आज उस धर्म की बात कर रहा हूँ जो श्रावक धर्म है, गृहस्थ धर्म है, जो आप जीवन में निभा रहे हैं। वो कैसे निभा पाएंगे? यदि माता पिता बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं तो बच्चा धर्मवान होगा, शूरवीर होगा, दानवीर होगा। यदि माता पिता ने संस्कार नहीं दिए तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद अनंत श्रावक बहुत वर्षों तक घर में रहते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, धर्म जागरणा होती है भीतर ही भीतर कि यदि आप धर्म करते हैं तो अंतर ही आपको प्रेरणा मिलती है कि मेरी आयुष इतनी बीत गई, मुझे क्या करना चाहिए। अनंत श्रावक ने सोचा कि मेरी उम्र इतनी बीत गई और सब लोग उसका सलाह लेने आते हैं, उसका विचार विमर्श करते हैं। निर्णय किया कि अब मुझे एकांत में रहना चाहिए। अपने बेटे को कार्यभार संभाल करके, प्रीति भोज करके एकांत में पौषधशाला में गया और धर्म करने लगा, साधु जैसा जीवन व्यतीत करने लगा और अपने बेटे को सब सौंपा। और उसके बाद अंतिम समय वो साधु की तरह रहा। 1 मास की सलेखना आई और पहले देवलोक में गया, ऐसी साधना की कि महावीर में जाएंगे और 10 के 10 श्रावक सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। ऐसा महावीर का धर्म है। कौन बेटा उत्तम होता है? जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाए। बेटा उसकी कसौटी है, जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाए वो बेटा, जो स्वर्ग घर में स्वर्ग ले आए वो बेटी। बेटा और बेटी की पहचान। जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाए वो कौन? बोलो तो। बेटा। जो घर में स्वर्ग ले आए बेटी। जो घर को ही स्वर्ग बना दे वो बहू। बस 3 बातें याद रखना, बेटा, बेटी और बहू। अब स्वर्ग कैसे बनेगा? स्वर्ग बनाने के लिए क्या कोई अप्सराएं आएंगी, कोई नृत्य होगा? नहीं। आपस में प्रेम, मैत्री, करुणा, सहृदयता, एक दूसरे का दुख, कोई बीमार होता है, कोई दुखी होता है, कोई पीड़ित होता है, उसके पास बैठो, उसका इलाज करो, उसके दुख दर्द की सुनो। और 4 बातें आप अपने जीवन में याद रखना। जीवन में 4 बातें आपकी याद रहती हैं तो आप धर्मवान होते हैं। पहला, विश्वास। परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। विश्वास कब होगा? दूसरा, रिश्ते में मधुरता होनी चाहिए। तीसरा, हृदय। और चौथा, वचन। और ये 4 बातें, ये 4 चीजें यदि आपके पास होती हैं, ये टूट जाती हैं तो दर्द बहुत करती हैं, जिसका एहसास नहीं होता। तो जीवन में विश्वास कैसे? माता पिता के प्रति विश्वास, भाई भाई का विश्वास, बाप बेटे का विश्वास, पति पत्नी का विश्वास कैसे आए? इसका आधार क्या है? अभी तक आपने क्या समझा? बोलो, विश्वास कैसे आएगा? विश्वास का आधार क्या है? विश्वास का आधार है कि आपके जीवन में सत्य होना चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए। जो कुछ बोलो
वो प्रामाणिकता से बोलो, ऐसा नहीं कहा कुछ और कर दिया कुछ और जीवन में जो भी हो वो सत्य का आधार होना चाहिए। जीवन में सत्य नहीं है तो आपका विश्वास उड़ जाएगा, झूठ पकड़ा जाएगा, कुछ भी हो। कहती है वो माँ कि आज तक हमारे रिश्ते इतने सुंदर, इतने मधुर कि कोई भी गलती बड़ी से बड़ी हो जाए, पत्नी पति को बता दे, पति पत्नी को बता दे, तो उसमें कोई हो सकता है? बोलो। ये पहला प्रश्न उन्होंने किया। मुझे पता नहीं आप क्या प्रश्न करते हो और क्या उत्तर देते हो, पर ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि पति और पत्नी में विश्वास चला जाए, बाप और बेटे में विश्वास चला जाए, गुरु और शिष्य में विश्वास चला जाए, सासू और बहू में विश्वास चला जाए, तो जीवन का आधार क्या रहेगा? पहला विश्वास। गलती सबसे होती है, ऐसा नहीं कि गुरु से गलती भी हो सकती है, शिष्य से भी हो सकती है, बाप से भी हो सकती है, बेटे से भी हो सकती है, सासू से भी हो सकती है, बहू से भी हो सकती है। पर दोनों, बहू मेरे से गलती हो गई, बहू कहे अच्छा माँ कोई बात नहीं, मेरे से भी हो सकता है। शिष्य गुरु को कहे, गुरु शिष्य को कहे, पति पत्नी को कहे, पत्नी पति को कहे। ऐसी बात नहीं कि पति परमेश्वर हो गया और पत्नी सीता हो गई, ऐसा तो होता ही नहीं, कुछ होता रहता है। तो विश्वास का पहला आधार भगवान महावीर ने कहा कि जीवन में सत्य को अपनाए। सत्य भगवान कहा गया, तम सत्यं भगवं। सत्य भगवान, भगवान ऊपर नहीं है, भगवान जीवन में है। महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग किया, सत्य के प्रयोग किए। आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई हैव नॉट बीन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। मैं सत्य को परमात्मा मानता हूँ, मैं उसकी तलाश में हूँ, मुझे मिला नहीं। तो जीवन में यदि परिवार में आप सुख, समृद्धि, शांति चाहते हैं और संबंधों में मधुरता चाहते हैं, तो पहला क्या होना चाहिए? विश्वास। कैसा भी रिश्ता है, दूसरे दोनों को यदि आपस में मन मुटाव है, एक दूसरे से बात ही नहीं करते। हम देखते हैं कई बार घर, बड़े बड़े घर, भीलवाड़ा की बात तो मैं नहीं कहते हैं, मैं घरों में गया नहीं, बॉम्बे, दिल्ली, हम एक घर में गए, बड़ी लंबी कोठी है, बड़ी फैक्ट्री है, घर में 4 आदमी हैं, पता नहीं पत्नी कहाँ है, पति कहाँ है, बेटा कहाँ है, बहू कहाँ, उससे मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, सुनते ही नहीं। जब पत्नी कहती है वो मेरी बात सुनता नहीं, पति कहता मेरी बात सुनता नहीं, बाप कहता बेटी की सुनता नहीं, बेटा कहते बाप की सुनता नहीं, तो वो घर क्या है? वो कब्रिस्तान हो गया। और क्या हो गया? कब्रिस्तान ज़्यादा अच्छा है। कब्रिस्तान में लोग बोलते नहीं, वो घर में रहते, एक दूसरे से बोलते नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जब आपस का विश्वास टूट जाता है, आपकी श्रद्धा नहीं रहती, तो घर कितना भी बड़ा हो, धन कितना भी हो, छोटा घर हो, आय इनकम सीमित हो, पर आपस में प्यार हो, वो घर स्वर्ग बन जाता है। तो विश्वास, घर में विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी करोगे, आप कहीं भी जाओगे, घर में आके माता को, पिता को, पत्नी को बता दोगे कि ऐसे ऐसे घटना घटी, और पत्नी भी अपने विशाल हृदय से आपको माफ़ कर देगी। यदि आपने छिपाया, कल को पत्नी छिपाएगी, तो घर के रिश्ते रह नहीं सकते, टिक नहीं सकते। और रिश्ते में क्या होनी चाहिए? मधुरता होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, विश्वास, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं, गलती सबसे होती, पर हम परमात्मा नहीं बने। हो गया तो क्या हो गया? रिश्ता, 4 बातें, जो भी रिश्ता। मैं व्यवहार धर्म की बात, 2 धर्म भगवान ने बताए, एक व्यवहार धर्म, एक निश्चय धर्म। निश्चय धर्म आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाता है, और व्यवहार धर्म जो आपको परिवार में स्वर्ग बना देता है। तीसरा, आपके हृदय में कोमलता, निर्मलता, पवित्रता चाहिए। आदमी नहीं मरता बर्छों और तीरों से, आदमी नहीं मरता बर्छों और तीरों से। लोहे की कड़ियों की साजिश बेकार हुई, बांधो आदमी को शबनम की जंजीरों से। किसी को बांधना हो तो कैसे बांधोगे? शबनम की जंजीर। शबनम की जंजीर मतलब शबनम का मर्थ, जो ओस की बूंद होती है, उसके साथ, मतलब कितनी कोमल होती है। किसी को प्रेम से बांध सकते हो, कठोरता से बांधा नहीं जा सकता। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद,
मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। केवल जानो और देखो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से मनुश्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।